उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में गंगा नदी के किनारे बसा एक घर था। यह घर रामलाल का था, जो गांव के एक साधारण किसान थे। उनकी बेटी राधा गांव की सबसे सुंदर और सौम्य स्वभाव वाली लड़की थी। उसकी आंखों में गंगा की तरह गहराई थी और उसका हृदय उतना ही निर्मल। राधा को गंगा किनारे बैठकर बांसुरी की धुन सुनना बहुत पसंद था। गांव के लोग कहते थे कि जब राधा गंगा किनारे बैठती है तो मानो नदी भी उसकी बातें सुनने को रुक जाती है। गंगापुर से कुछ मील दूर बनारस शहर में एक युवक रहता था, जिसका नाम था शिवम। शिवम एक कवि था, जो बनारस की गलियों में अपनी कविताओं के साथ भटकता था। उसकी कविताएं प्रेम, दर्द और जीवन की सच्चाई को बयां करती थीं। शिवम का परिवार शहर में एक छोटा सा कपड़ा व्यापार चलाता था, लेकिन उसका मन व्यापार में नहीं, बल्कि कला और प्रेम में रमता था। एक दिन बनारस के घाटों पर एक कवि सम्मेलन में शिवम ने अपनी एक कविता पढ़ी, जो गंगा की सुंदरता और एक अनजान प्रेमिका की तलाश के बारे में थी। उसकी कविता सुनकर वहां मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कहानी तब शुरू हुई, जब एक बार शिवम को अपने दोस्त के साथ गंगापुर जाना पड़ा। उसका दोस्त रमेश गंगापुर का रहने वाला था और उसे अपने परिवार से मिलने जाना था। शिवम, जो हमेशा नई जगहों की खोज में रहता था, रमेश के साथ चला गया। गंगापुर पहुंचते ही शिवम को गांव की सादगी और गंगा की शांति ने मोह लिया। एक शाम जब वह गंगा किनारे टहल रहा था, उसने देखा कि एक लड़की नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजा रही थी। उसकी धुन में इतना जादू था कि शिवम अनायास ही उसकी ओर खिंचा चला गया। वह राधा थी। शिवम ने राधा से बात करने की कोशिश की, लेकिन राधा शर्मीली थी। वह सिर्फ मुस्कुराई और चुपचाप वहां से चली गई। शिवम का मन उसकी सादगी और उसकी बांसुरी की धुन में खो गया। अगले दिन वह फिर उसी समय गंगा किनारे पहुंचा। इस बार राधा वहां अकेली थी और शिवम ने हिम्मत करके उससे बात की। तुम्हारी बांसुरी की धुन में कुछ जादू है, क्या तुम रोज यहां आती हो? शिवम ने पूछा। राधा ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, यहाँ मुझे सुकून मिलता है। धीरे धीरे शिवम और राधा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। शिवम उसे अपनी कविताएं सुनाता और राधा अपनी बांसुरी की धुनों से जवाब देती। दोनों के बीच एक अनकहा प्रेम पनपने लगा। शिवम को राधा की सादगी और उसकी गहरी आंखें भा गई थीं, जबकि राधा को शिवम की कविताओं में छिपा दर्द और उसकी सच्चाई आकर्षित करती थी। लेकिन यह प्रेम इतना आसान नहीं था। गंगापुर एक रूढ़िवादी गांव था, जहां प्रेम को स्वीकार करना आसान नहीं था। राधा के पिता रामलाल अपनी बेटी की शादी एक धनी जमींदार के बेटे हरि से तय करना चाहते थे। हरि गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसका स्वभाव अहंकारी और कठोर था। राधा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन वह अपने पिता की बात टाल नहीं सकती थी। दूसरी ओर शिवम एक शहर का लड़का था और गांव वालों को उसका आना जाना पसंद नहीं था। एक दिन जब राधा और शिवम गंगा किनारे मिले, राधा ने अपनी मजबूरी शिवम को बताई। मेरे पिता मेरी शादी हरि से करना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती शिवम। उसकी आंखों में आंसू थे। शिवम ने उसका हाथ थामकर कहा, राधा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन राधा ने मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि शिवम और उसके परिवार के बीच कोई तनाव हो। समय बीतता गया और राधा की शादी की तारीख नज़दीक आती गई। शिवम ने फैसला किया कि वह राधा के पिता से बात करेगा। एक दिन वह रामलाल के पास गया और अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, लेकिन रामलाल ने उसे साफ मना कर दिया। तू शहर का लड़का है, हमारी बेटी के लायक नहीं। हरि उसे सुखी रखेगा, रामलाल ने कठोर स्वर में कहा। शिवम निराश होकर लौट आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शिवम ने राधा को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी सारी भावनाएं उड़ेल दीं। उसने लिखा, राधा, तुम मेरी कविता हो, मेरी धुन हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं तो मेरी कविताएं अधूरी रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राधा ने वह पत्र पढ़ा और उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने फैसला किया कि वह अपने पिता के खिलाफ जाकर शिवम के साथ जाएगी। एक रात जब गांव सो रहा था, राधा और शिवम गंगा किनारे मिले। दोनों ने नाव में बैठकर गंगा पार करने का फैसला किया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। उस रात तेज तूफान आया और उनकी नाव डगमगा गई।
गंगा की लहरों ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। गांव वालों को सुबह पता चला कि राधा और शिवम गंगा में डूब गए। गंगापुर में यह कहानी आज भी गूंजती है। लोग कहते हैं कि गंगा किनारे अब भी कभी कभी बांसुरी की धुन सुनाई देती है और कोई कविता की पंक्तियां हवा में तैरती हैं। राधा और शिवम का प्रेम अमर हो गया, जो गंगा की लहरों में समा गया। गांव वालों ने उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया, लेकिन गंगा ने उन्हें अपनी बाहों में जगह दी। राधा और शिवम की मुलाकातें अब गंगा किनारे की एक रीत बन चुकी थीं। हर शाम जब सूरज गंगा की लहरों में डूबता, राधा अपनी बांसुरी लेकर किनारे पर बैठती और शिवम चुपके से वहां पहुंच जाता। गांव के कुछ लोग, जो नदी किनारे मछली पकड़ने या कपड़े धोने आते, उनकी मुलाकातों को देख चुके थे। गंगापुर जैसे छोटे गांव में, जहां हर बात हवा की तरह फैलती थी, यह खबर जल्दी ही लोगों की जुबान पर चढ़ गई। राधा की सहेली सरला, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, ने उसे चेतावनी दी, राधा, तू उस शहर वाले लड़के से ज्यादा बात मत कर। गांव में लोग बुरा भला कहने लगे हैं। अगर तेरे बाबूजी को पता चला तो बहुत मुश्किल होगी। राधा ने सरला की बात सुनी, लेकिन उसका दिल शिवम की ओर खिंचता था। शिवम की कविताएं, उसकी बातें और उसकी आंखों में छिपा दर्द उसे अपने जैसा लगता था। राधा का जीवन गांव की सीमाओं में बंधा था, लेकिन शिवम की बातों में उसे दिखती थी एक ऐसी दुनिया जहां प्रेम को आज़ादी थी, जहां सपने सच हो सकते थे। एक दिन जब दोनों गंगा किनारे बैठे थे, शिवम ने राधा से कहा, राधा, मैं बनारस वापस जा रहा हूँ। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं व्यापार में हाथ बटाऊं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राधा का दिल धड़क गया। उसने नदी की लहरों की ओर देखा, मानो जवाब ढूंढ रही हो। शिवम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे बाबूजी और गांव की रीतें मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई, तो मेरे परिवार का क्या होगा? उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शिवम ने उसका हाथ थामा और कहा, राधा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैं तुम्हारे पिता से बात करूँगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि हमारा प्यार सच्चा है। लेकिन राधा जानती थी कि यह इतना आसान नहीं होगा। रामलाल, उसके पिता, गांव की परंपराओं को मानने वाले कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी नज़र में शिवम एक बाहरी था, जिसका कोई रुतबा नहीं था। दूसरी ओर हरि, जिससे राधा की शादी तय हो रही थी, गांव का सबसे प्रभावशाली जमींदार का बेटा था। हरि को राधा की सुंदरता पर घमंड था और वह उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता था, न कि एक प्रेमिका के रूप में। राधा को हरि का अहंकारी स्वभाव और उसकी ठंडी नज़रें डराती थीं। एक दिन जब राधा बाजार से घर लौट रही थी, हरि ने उसे रास्ते में रोक लिया। राधा, मैंने सुना है कि तू उस बनारसी लड़के से मिलती है। अगर मैंने तुझे फिर उसके साथ देखा तो अच्छा नहीं होगा। तू मेरी होने वाली है, ये मत भूल। राधा ने डरते हुए सिर झुका लिया और चुपचाप घर चली गई। उस रात उसने अपनी माँ गीता से अपने दिल की बात साझा की। माँ, मैं हरि से शादी नहीं करना चाहती। मेरा दिल शिवम के लिए धड़कता है। गीता ने अपनी बेटी को गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। बेटी, तेरे बाबूजी और गांव की पंचायत कभी इसकी इजाजत नहीं देगी। तू चुपके से उस लड़के से मिलना बंद कर दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन प्रेम की आग ऐसी होती है जो बुझती नहीं। राधा और शिवम की मुलाकातें चुपके चुपके जारी रहीं। शिवम ने फैसला किया कि वह राधा के पिता से मिलकर अपनी बात रखेगा। एक दिन वह गंगापुर के उस छोटे से मिट्टी के घर में गया जहां रामलाल रहते थे। शिवम ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, रामलाल जी, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। मैं उसे खुश रखूंगा। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। रामलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू शहर का लड़का हमारी बेटी को लेने की बात करता है। तुझे अपनी औकात नहीं पता? निकल जा यहाँ से और फिर कभी मेरी बेटी के पास मत आना। शिवम ने बहुत कोशिश की, लेकिन रामलाल नहीं माने। उस रात शिवम ने राधा को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, राधा, तुम मेरी गंगा हो, जिसके बिना मेरा जीवन सूखा है। अगर तुम मेरे साथ नहीं तो मेरी कविताएं खामोश हो जाएंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे गंगा की लहरों में ही क्यों न उतरना पड़े। राधा ने वह पत्र पढ़ा।
और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फैसला किया कि वह अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देगी। उसने शिवम को गंगा किनारे मिलने का संदेश भेजा। उस रात जब गांव सो चुका था, राधा और शिवम गंगा किनारे मिले। राधा ने कहा, शिवम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हमें यहाँ से दूर जाना होगा, जहाँ गांव की नज़रें हम तक न पहुँचें। शिवम ने उसका हाथ थामा और कहा, राधा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम बनारस जाएंगे, वहां एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दोनों ने एक छोटी सी नाव ली और गंगा पार करने का फैसला किया। लेकिन उस रात मौसम खराब था। आसमान में काले बादल छाए थे और हवाएं तेज चल रही थीं। जैसे ही उनकी नाव गंगा के बीच में पहुंची, एक जोरदार तूफान आया। लहरें ऊंची उठने लगीं और नाव डगमगाने लगी। राधा ने डरते हुए शिवम का हाथ पकड़ा। शिवम, मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। शिवम ने उसे गले लगाया और कहा, राधा, गंगा हमारी साक्षी है, वह हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन गंगा की लहरें बेरहम थीं। एक ऊंची लहर ने उनकी नाव को पलट दिया और दोनों पानी में समा गए। सुबह जब गांव वालों को पता चला, तो पूरे गंगापुर में सन्नाटा छा गया। रामलाल रोते हुए गंगा किनारे बैठ गए। अपनी बेटी को खोने का दर्द उनके दिल को चीर रहा था। गांव वालों ने राधा और शिवम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी कोई खोज न मिली। कुछ लोगों ने कहा कि गंगा ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया, क्योंकि उनका प्रेम इतना पवित्र था कि दुनिया उसे समझ न सकी। आज भी गंगापुर के लोग कहते हैं कि जब रात गहरी होती है और गंगा की लहरें शांत हो जाती हैं, तो कहीं दूर से बांसुरी की धुन सुनाई देती है, और अगर ध्यान से सुनो तो हवा में शिवम की कविता की पंक्तियां गूंजती हैं। राधा और शिवम का प्रेम गंगा की लहरों में अमर हो गया, और गंगापुर का हर प्रेमी उनके प्रेम को याद करता है।